इतनी बड़ी बात हो गई जब 40 जवान मरवा की सरकार बनाने के लिए तो वहां महबूबा मुफ्ती, अब वो आतंकवादी हो गई। कल तक आपकी दीदी थी, बहन जी थी, आप जाके रोज सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वहां बोलते रहते थे। हम एलजी की सारी बातें मान लेंगे, दिल्ली के एलजी की सारी बातें। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की एक बात मान लो भाई साहब, जो सीआरपीएफ के जवान मरे थे उन्हें मरने दिया गया, कहा गया कि इनको एयरलिफ्ट कराना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया। और जब राज्यपाल ने कहा कि ये हमारी कमी है, हमारे लोग मारे गए, तो कहते हैं आप चुप रहिए। लोगों की लाशों पे राजनीति करते हैं आप। और यहां बालकों की तरह रो रहे कि स्कूल के अंदर क्लास क्यों लगा दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि अडानी भारत सरकार है, इनसे काम करना होगा आपको। आपने कहा हिडनबर्ग के ऊपर अडानी केस करेगा, आप लोग यहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कोई केस नहीं किया आपने हिडनबर्ग के ऊपर। बहुत ही अजीबोगरीब घटनाक्रम चलते रहे और कभी कभी लगता है कि कुछ घटनाक्रम करे किस लिए गए। आम जनता से पूछिए आप, कहेंगे यार केजरीवाल तो बड़ा ही सीधा सा आदमी है, हमारे बालकों की शिक्षा के बारे में सोच रहा है, फ्री दवाइयों की बातें करता है, महिलाओं के लिए कैमरे की बात करता है, बसों में फ्री राइड की बात करता है, इसने क्या दोष कर दिया, क्यों बुला लिया। आम आदमी मोहल्ले में बैठ के कह रहा है कवरिंग फायर है, कवरिंग फायर। कुछ बहुत बड़ी खबरों को छुपाना है। अरे ये बार बार एलजी साहब की बात करते हैं। मैं अपने दल की तरफ से, मैं अपने दल का एक छोटा सा विधायक हूं, मैं इनको भरोसा दिलाता हूं, हम एलजी की सारी बातें मान लेंगे, दिल्ली के एलजी की सारी बातें। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की एक बात मान लो भाई साहब, एक बात, एक बार मान जाओ। जो सीआरपीएफ के जवान में थे उन्हें मरने दिया गया, कहा गया कि इनको एयरलिफ्ट कराना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया। और जब राज्यपाल ने कहा कि ये हमारी कमी है, हमारे लोग मारे गए, तो कहते हैं आप चुप रहिए। मान जाओ एक बात, सिर्फ अब एक बात मान लो। मैं अपने पूरे दल की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं, मैं एलजी की सारी बातें मान लेंगे यार। लोगों की लाशों पे राजनीति करते हैं आप। और यहां बालकों की तरह रो रहे कि स्कूल के अंदर क्लास क्यों लगा दी। अरे जो बच्चा पढ़ना जानता है, हम तो बड़े खुश होते हैं जब यहां लगता है, बड़ा मजा आता है हमें, हम अपनी दिल्ली की बातें करते हैं। आप रोते हो स्कूल में क्यों आना पड़ गया, घर बैठ के एसी में बैठना चाहते हो। एक बात नहीं मानी। उन्हीं राज्यपाल ने कहा कि जब वो गोवा में गवर्नर थे तो वहां के मुख्यमंत्री टैक्सी वालों से पैसे वसूलते थे। एक बात मान जाओ ना उसकी, एलजी की, गवर्नर की, मानोगे? नहीं मानो। और कमाल की बात है, आपने कोई मानहानि की बात भी नहीं करी अभी तक। आपने श्रीलंका सरकार पे मानहानि की बात नहीं करी, बुला लो उनको कटघरे में। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि अडानी भारत सरकार है, इनसे काम करना होगा आपको, करो मानहानि। आपने कहा हिडनबर्ग के ऊपर अडानी केस करेगा, आप लोग यहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कोई केस नहीं किया आपने हिडनबर्ग के ऊपर। लेकिन आप एलजी को मोहरा बनाते हुए, अपनी एजेंसियों को मोहरा बनाते हुए, आप दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाने की आपने जरूरत करी। अरे थारे 56 इंची के छाती को तो सबने देख लिया। अरुणाचल के हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, बॉर्डर पे देखते हैं, गंगवाल की घाटी में देखते हैं 56 इंची की छाती का क्या हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे ट्रांसफार्मर को आपने हाथ लगाया है ना कल, कितने करंट लगेंगे, वो दामड़ी में कहते हैं ना, जैसे जब पड़ गया ना, इससे छूटने वाले नहीं हो तुम। दिल्ली में पुलिस आपकी, एलजी आपके, उसके बाद भी हमने प्रदर्शन करे, पूरी दिल्ली ने करे। हमने तो क्या करे, पूरी दिल्ली कर रही थी। और ध्यान रखना, आपकी तरह नहीं करे, रेल नहीं रोकी, बस नहीं जलाई, पंचर नहीं करे, गाड़ियों के शीशे नहीं फोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से करे। उसमें भी तुमने उठाया, तुमने कैबिनेट के मंत्रियों तक को उठवा दिया। यहां किस लिए करना चाहते हो ये? कहते हो गोवा के अंदर पैसे लगाए,
अरे गोवा में 1 साल से जांच कर रहे हो आप, उसमें किसको पकड़ा आपने? पोस्टर लगाने वाले तक को बुला लिया आपने कि भाई पैसे कैसे मिले थे बताना। कहते साहब चेक से मिले। 2 हमारे एमएलए है वहां पर। आपने कहा यार कांग्रेस के तो सारे ले लिए, बार बार ले लेते हैं, ये 2 नहीं टूटते कमबख्त। भाई साहब नहीं टूटेंगे, आम आदमी पार्टी वाले हैं, नहीं टूटेंगे, ऐसे नहीं टूटते हमारे। और आपके टूट टूट के कैसे जा रहे कर्नाटका में? दिल्ली भाई के पास लिस्ट हो तो बता देंगे। रोज ही भाग रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सारे भाग गए, रोज ही जा रहे, मेरे बोलते बोलते चले जाएंगे। सर आपने एक और केस करा दिया मानहानि का कि डिग्री क्यों मांग ली। इलेक्शन कमीशन पे सारे दिल्ली हिंदुस्तान के विधायकों को मानहानि का दावा कर देना चाहिए। भाई हमारी डिग्री क्यों मांगते हो चुनाव में? हम भी नहीं दिखाएंगे। देते हैं ना, आपने भी दी होगी। ये जो आप ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, 8 साल में कितने केस करे आपने? 35 तो 55। कितने लोगों को प्रूव कर पाए आप? 23। मतलब बीजेपी का कोई ईडी में आता ही नहीं है। क्या वॉशिंग मशीन है, सर्फ है कि रिन है कि क्या है, भगवान ही जाने। जो आ जाता है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और जो दूसरे पक्ष का हो सारे बेईमान है। उद्धव ठाकरे जी आपके साथ थे, बहुत बढ़िया थे, आपके खिलाफ हो गए, ओहो काम करा। ममता जी ने आपके साथ सरकार बनाई, बहुत बढ़िया थी, रेल मंत्री बनाया आपने उनको। आज आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि उनकी रेल पटरी से उतर जाए। यही है ना? जो आपके साथ आ जाए भाई बहुत बढ़िया है। आप सुबह 5 बजे सरकार बनाओ, बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार कुशासन बाबू, आपसे अलग हो जाए कुशासन बाबू। यही है ना? क्या कर रही हो? पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ महबूबा मुफ्ती अब वो आतंकवादी हो गई। कल तक आपकी दीदी थी, बहन जी थी, आप जाके रोज सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वहां बोलते रहते थे। किस राम की बात करते हो? अरे जो राम ने कहा वो तो दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बूढ़ों को फ्री दवाइयां दिलवा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा में तुम्हारी पुलिस नहीं करती तो हम कैमरे लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप उस आदमी पर रोज सवाल उठाते हो क्योंकि आपको परेशानी है, आपको सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। अरे जब इतनी बड़ी बात हो गई, जब 40 जवान मरवा दिए सरकार बनाने के लिए, अब कुछ कहने को बचा ही नहीं भाई।